वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, एहतराम के साथ गुंबद खज़रा की जानिब तवज्जो करके अपने आका करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, आयतपुर की सरजमीन पर ये जलसा जो मुनाकिद हुआ है, जिसमें मारूफ मशहूर शख्सियतें शरीक हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस नूरानी मजलिस को कबूल फरमाए आमीन आमीन आमीन। और इसका बदला तमाम मुआविनीन और शुरका को अल्लाह ताला अता फरमाए। हज़रात, आप देख रहे हैं इस वक्त स्टेज पर जलीलुल क़द्र उलमा शोरा जलवा फरमा है। शायर हर दिल अजीज हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साबरी साहिब क़िबला, नक़ीब जलसा हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब क़िबला, ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना ज़हीर साहब और हज़रत मौलाना फ़िरोज़ साहब और जामियतुल हबीब के उस्ताद हज़रत मौलाना अबू ताहिर रज़वी और दीगर हज़रात भी जलवागर हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात के इक़बाल को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जलसा अब ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए हम सब अपनी तवज्जो खालिस करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला खैर की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, इस वक्त बिलखुसूस हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हालात से आप सब बाखबर हैं और फिक्रमंद भी होंगे। कुछ हजरात मायूसी का शिकार भी
हो जाता है जी। हाँ, सही बात। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे हालात में खास कर हम कुरान और अहादीस पर गौर व फिक्र करें और कुछ नसीहतें हासिल करें, बेशक ताकि हमें रहनुमाई मिले, हमें हिदायत मिले और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो। हजरात, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम मदद तलब करो, मदद चाहो सब्र और सलात यानी नमाज से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हजरात, कुरान पाक में सब्र का बयान, सब्र का जिक्र एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगहों पर सब्र का जिक्र है। अहादीस में भी बेशुमार जगहों पर सब्र करने की बात कही गई है और नमाज के हवाले से भी बेशक हम आप जानते हैं कि कितनी ताकीद आई है। बेशक, वाह। तो ये बात फितरी है कि खासकर जब हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा हो, हमारी वज़ा क़ता पर डायरेक्ट हमले हो रहे हों, हमारी दानिशगाहों और दरसगाहों को डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा हो, तो फिक्रमंद होना ये फितरी चीज है। मगर सिर्फ अफसोस कर लेना या फिक्रमंद हो जाना ये मामले का हल नहीं है। वाह 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 वाह, मामले का हल क्या है? क्या बात है। तो उसके लिए हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा। हमें हमारे नबी की तालीमात को सीखना पड़ेगा। जो अहले इल्म हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनसे करीब होकर उनकी राय और उनकी हिदायतों को समझना पड़ेगा और उन पर अमल करना पड़ेगा। हजरात गिरामी, कुरान पाक की एक और आयत है सूरह बकरा में, जिसमें ये इरशाद हुआ कि वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि और हम जरूर बिजरूर तुमको आजमाएंगे, तुमको जांचेंगे। बिशैइन मिनल खौफ यानी कुछ खौफ से, वल जू और भूख से, व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, माल की कमी से और जानों की कमी से और फलों यानी अनाज फसलों की कमी से हम तुमको जरूर आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। सुभान अल्लाह। हजरात, जो हालात हैं ये आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है।
हमें सब्र करना चाहिए। और जो पहले एक आयत पढ़ी मैंने सूरह बकरा की ही कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि नमाज और सब्र से मदद तलब करो। तो सब्र के साथ साथ में नमाज का भी पाबंद होना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे, वाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरते अम्र बिन शुऐब, तवज्जो चाहता हूँ आप सब थोड़ी देर सुन लीजिए। हर बोलने वाले का अपना अपना अंदाज होता है जी, हक और नात खान हजरात का भी उनका अपना मखसूस अंदाज होता है। तो तकरीरों में मुसज्जा और मुकफ़ा अंदाज की जो गुफ्तगू है, बुजुर्गान दीन ने भी उससे मना फरमाया है। क्या बात कि वही अंदाज अपनाया जाए जिससे कि आदमी गुफ्तगू के मग़ज़ तक पहुंचे, उसकी कुछ इस्लाह हो, उसके कुछ इल्म में इजाफा हो। सुभान अल्लाह। वरना अगर खूब ड्रामाई अंदाज में और बनावटी अंदाज में अगर गुफ्तगू की जाए, वक्ती तौर पर एक उछाल आप में पैदा हो जाए, दिमाग जो है एकदम बरअंगेख्तगी उसमें पैदा हो जाएगी। जलसा खत्म, तकरीर खत्म, आप तशरीफ ले जाएंगे तो साथ ही साथ जो जज्बा है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरा मकसद ये है कि आप कुछ सीख कर तशरीफ ले जाएं, कुछ जान लें। और ये बातें जो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम इन बातों को कहने के लायक रातों रात नहीं बन गए। क्या बात है। 10 साल 12 साल मदरसों में पढ़े, मेहनतें की, तकलीफें बर्दाश्त किए, तब जो है ये आप लोगों के सामने दीनी बातें कहने के लायक बने हैं। तो फिर ये है कि दीनी बातों की अहमियत के पेशे नजर ये भी नहीं कि जो चाहे बोल दें। आप इस वक्त मेरी बात सुनने नहीं आए, क्या बात। आप इस वक्त जो है अल्लाह व रसूल का कलाम सुनने आए, कुरान और हदीस सुनने के लिए आए। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी ही बातें कहनी रहती तो वो तो बहुत आसान काम है। आज हर शख्स जो है वो कहना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। सच है। मशवरा के लिए किसी से कहिए तो एक नहीं अनेक लोग एडवाइस देने, मशवरा देने के लिए निकल जाएंगे, मगर अमल के लिए, काम के लिए कहिए तो फिर बहुत ही थोड़े लोग रह जाएंगे जो काम करने के लिए तैयार होंगे। हजरात मुहतरम, ये हदीस जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस हदीस के रावी हजरत अम्र बिन शुऐब हैं। वो रिवायत करते हैं उनके दादा हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी में 2 खसलतें पैदा हो जाएं, जिस शख्स में 2 खसलतें, 2 आदतें, 2 सिफतें पैदा हो जाएं, उस शख्स का नाम साबिर और शाकिर में लिख दिया जाता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। साबिर यानी सब्र करने वाला और शाकिर यानी शुक्र करने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 2 खसलतें। और ये दोनों खसलतें ऐसी खसलतें हैं कि कुरान पाक में और हदीस की मुस्तनद मुअतबर किताबों में जा बजा उनकी फजीलतों का जिक्र है।
जो पहली आयत मैंने पेश की उससे ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह ने ये फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो पता ये चलता है कि जो सब्र करने वाला होता है अल्लाह ताला उसके साथ होता है। तो कितनी बड़ी बात है। हमारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे में, जिस शख्स में ये दो खसलतें पैदा हो जाएं, उस बंदे का नाम साबिरों की फहरिस्त में और शाकिरों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। वो दो खसलतें क्या हैं? वो दो आदतें क्या हैं? वो दो सिफतें क्या हैं? रावी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि पहली खसलत ये है कि दीनी मामले में, मजहबी मामले में आदमी अपने से ऊपर वाले की तरफ देखे और उनकी पैरवी करे। क्या बात? दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले की तरफ देखे और उनकी पैरवी करे। सुभान अल्लाह। और दुनियावी मामले में, दुनियावी उमूर में अपने नीचे वाले को देखे और अपने से नीचे वाले की जानिब देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। मतलब ये है कि दीनी मामले में आप अपने से ऊपर वाले को देखें और उनकी पैरवी करें। मतलब ये है कि कोई परहेजगार है, मुत्तकी है, नेक है, तो आप उनकी पैरवी करें, उनके बारे में जानें और उनकी तालीमात पर अमल करें कि अगर आप उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे तो आपके दिल में नेकियों की मोहब्बत पैदा होगी, नेक लोगों की मोहब्बत पैदा होगी और आप भी नेक बनेंगे। और दुनियावी मामले में अच्छा, उसमें एक बात यह भी है कि नेकियों का मामला दीनी मामले में इसलिए अपने से ऊपर वालों को देखने की बात कही गई है। आज अगर आप किसी से अकीदे के हवाले से गुफ्तगू करें और कहें कि बदअकीदों के यहाँ रिश्ता मत करो, बदमज़हबों के यहाँ रिश्ता न करो, उनसे मेल जूल, उनसे रिश्तेदारी न करो, तो आपको जवाब में क्या कहेंगे कि अरे आजकल वो सब कौन देखता है, आजकल वो सब क्या देखा जाता है, वाह देखो वो फलां ने ऐसा कर लिया, फलां ने ऐसा कर लिया, आजकल क्या वो सब देखे जाता है, ऐसे ही चलता है। ये बात कहते हैं लोग, हमसे भी कहते हैं। और इसी तरह से अगर बदमज़हबों के ज़बीहे से भी आप रोकें तो उस मामले में भी यही जवाब मिलता है। तो हज़रात मोहतरम, हमारे नबी ने ये इरशाद फरमाया कि नेकियों के मामले में, दीनी मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो कि वो क्या कहते हैं, उनका अमल क्या है, उनकी हिदायतें क्या हैं। आप अपने मेयार के लोगों से या नीचे वालों को मत देखो जो नमाज नहीं पढ़ते, दो मिल जुल से बात नहीं आते बदअकीदों से, उनको मत देखो, बल्कि अपने से ऊपर वालों को देखो। मतलब ये है कि हुजूर हबीबे मिल्लत को देखो, हुजूर ताजुश शरिया को देखो, हुजूर कायदे मिल्लत को देखो कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। और आप कहेंगे कि ये बात जो है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब नहीं कह रहे, हमारे नबी ने ये हिदायत दी है, हमारे रसूल ने ये हिदायत दी है कि दीनी मामले में अपने से ऊंचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को देखो। बस इतना ही नहीं, ये कहा गया कि उन्हीं की पैरवी भी करो। वाह 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 वाह। तो ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि दीनी मामले में
हम हरगिज मोहल्ला पड़ोस बस्ती माहौल आबो हवा फजा ये सबको दलील ना बनाए कि आजकल ये सब कौन देखता, बल्कि ये देखें कि रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि नेकी के मामले में, दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले हजरात मोहतरम, और दुनियावी मामले में ये कहा गया कि दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। मतलब ये है कि किस दुनियावी मामले में किसी के पास में गाड़ी है, बंगला है, मालो दौलत है, जमीन जायदाद है, अगर आप दुनियावी मामले में ऊपर वाले को देखेंगे तो नाशुक्रे हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे फलां के पास तो गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, फलां के पास तो जमीन जायदाद है, मेरे पास में जमीन जायदाद नहीं है, उसके पास तो लाखों रुपए की नौकरी है, मेरे पास में ऐसी नौकरी नहीं है, तो आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, नाशुक्रे बन जाएंगे। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो तो तेरी जुबान पर अल्लाह का शुक्र के जो कलिमात हैं वो जारी हो जाएंगे। तू कहेगा कि मैं 10,000 रुपए माहाना कमाता हूँ, मगर एक आदमी ऐसा भी है जो रोज जाता है मजदूरी करने के लिए और उसके घर का चूल्हा जलता है, और अगर तू किसी की जमीन जायदाद के हवाले से तेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास में जमीनें भी नहीं है, तू रोड साइड में सोने वाले, फुटपाथ में सोने वालों की जिंदगी को देखेगा, तेरी जुबान पर शुक्र के कलिमात जारी हो जाएंगे। तू कहेंगे कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मेरे पास में रहने के लिए मकान तो है, मेरे पास में भली ही कम जमीन है, जमीन तो है, अगर तेरी पास में औलाद है और तू औलाद के हवाले से ये सोचता है मेरी बेटी है, बेटा क्यों नहीं है, बेटा है, बेटी क्यों नहीं है, तू जब देखेगा कि कोई बे औलाद है तो तेरी जुबान पर शुक्र के कलिमात जारी हो जाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बे औलाद तो नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बे औलाद है मगर तेरा शुक्र बजा ला रहे हैं, तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनियावी मामले में तुम अपने से नीचे वाले को देखो, अगर नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हारी जुबान पर शुक्र के कलिमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। ये ऐसा नुस्खा है, अगर इस नुस्खे को आप याद रखेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियों से जो टेंशन के सबब पैदा होती हैं आप उनसे महफूज रहेंगे। यानी आप अकीदे में पैदा होने वाली बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और जिस्मानी एतबार से जो बीमारियां पैदा होती हैं उससे भी महफूज रहेंगे। आप एक वक्त का निवाला अगर मिलेगा, आप उसी पर जो है आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, रब का शुक्र बजा लाएंगे, और अगर आपने इसका उल्टा किया, बरअक्स किया, तो आप नाशुक्रे हो जाएंगे और बेदीन हो जाएंगे कि अगर आपने ऐसा किया। बहरहाल हदीस से सुनिए तो और ज्यादा लुत्फ आएगा कि वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे में ये दो खसलतें पैदा हो जाएं तो वो साबिर और शाकिर की फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसका बरअक्स करे, उल्टा करे, यानी दीनी मामले में अपने से नीचे वाले की तरफ देखे, नीचे वाले की तरफ अगर देखेगा तो यही कहेगा, नमाज के मामले में हो या अकीदे के मामले, वाह देखो वो सब शादी किए भी, रिश्ता बिरादरी किए भी, जिसका जो चाहे खाए भी, और हम जो है हम क्यों बचेंगे, तरह तरह की बातें जो है कहेगा, क्योंकि वो नीचे वाले को देख रहा है। उसको देखना चाहिए ताजुश शरिया को देखना चाहिए, मुजाहिदे मिल्लत को देखना चाहिए, हबीबे मिल्लत को देखना चाहिए, मगर वो देख रहा है किसी दूसरे को, नीचे वाले को देख रहा है, वो बेनमाजी से कंपेयर कर रहा है, वो बदमजहब को अपने आप से कंपेयर कर रहा है, वो बदअकीदे से कंपेयर कर रहा है। तो ऐसा आदमी न दीनी एतबार से वो दर्जा हासिल करेगा, न दुनियावी एतबार से उसको कोई मकाम हासिल होगा। और अगर इसी तरह से दुनियावी मामले में भी वो अपने से ऊपर वालों को देखता रहा, उल्टा किया, जिसके पास में गाड़ी है, बंगला है, खाली उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहे, तो वो साइको पेशेंट हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बात
वालिदैन से मुलाकात हुई, वो अपने बच्चों के बारे में कहे कि वो जो नित नए धोखाधड़ी करने वाले पिरामिड स्कीम्स हैं, जो कहते हैं कि रातों रात अमीर बना देंगे और तरह ये सामान हमसे लो, उनको आगे बेचो, इस तरह करके, और जब उनकी मीटिंग होती है, नशिस्त होती है, तो वो इतने बड़े बड़े ख्वाब आपके सामने पेश करते हैं कि जो उसमें मीटिंग में जाते हैं उनका जहन जो है बिल्कुल वो महव हो जाता है, वो उसी सोच में ही पड़े रहते हैं। और इस तरह से बाज कमजोर जहन के जो लड़के होते हैं वो जहनी मरीज हो जाते हैं। हजरात गिरामी, ऐसे कई वालिदैन मिले कि वो जैसे बीच में और कई कंपनियां आई थी, आज भी आए दिन कंपनियां आती हैं, तो वो नशिस्त में मीटिंगों में जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उनको बुलाते हैं, कुछ प्रोडक्ट देते हैं और कहते हैं कि इसको तुम खरीदो 5,000 रुपए में और इसको जो है आगे तुम बेचो, ये चैन बनाओ। अब वो जो है रात दिन खोजता रहता है, उसको कुछ स्टार दो, 2 स्टार 3 स्टार, ऐसा करते करते उसको कुछ लोगों के बारे में बताते हैं कि देखो फलां ने ऐसा किया, आज उसके पास में फॉर्च्यूनर है, बंगला है, गाड़ी है और बैंकॉक और कहां कहां उसको ट्रिप में भेजा गया। ऐसी बातें कही जाती हैं। अरे बातें कहने के लिए जो धोखाधड़ी करने निकला है तो उनके लिए वो बातों के बनाने के लिए तो बहुत सारे जुमले, बहुत सारी बातें कह सकता है। अब हमारे नौजवान जो है उसके पीछे भागते रहते हैं। एक घर वालों ने कहा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया कि फला मीटिंग में गया था, जब से वो आया रात के 1 बजे 2 बजे जो है वो फोन पे लगा रहता है और अजीब गरीब हरकत करता है, यानी वो जहनी मरीज हो गया, साइको प्रॉब्लम का शिकार हो गया है। तो हजरात गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है, जो हदीस है, जो नसीहत है, उसको आप याद रखें। बहुत इत्मीनान की जिंदगी गुजारेंगे, पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। ये कि दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे, लड़ने भिड़ने की भी नौबत नहीं आएगी। कोई कहेगा अरे वहाँ सब जो है जहाँ पाए भी रिश्ता किए भी तुम ऐसे सोचते रहो। आप कहो कि मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं, आला हज़रत मुजाहिदे मिल्लत क्या फरमाते हैं, आला हज़रत क्या फरमाते हैं। अगर आपने ये माइंड सेट कर लिया फिर आप बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, आपको जवाब हमेशा तैयार रहेगा। लोग पूरी बस्ती वाले भी, पूरे इलाके वाले भी जो चाहे कहते रहे, आप बस इतना पूछिए कि इस बारे में ताजुश शरिया ने क्या फरमाया है, आला हज़रत ने क्या फरमाया है, उलमाए अहले सुन्नत ने क्या फरमाया। अगर आपको ये पता चल जाए कि उलमाए सुन्नत का ये कहना है, आप कहें कि बस चलो ठीक है, मेरा दिल मुतमईन हो गया, बाकी मुझे ये नहीं देखना है कि इलाके वाले क्या कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं। ये हदीस शरीफ के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। बिल्कुल अल्लाह ना करे कि हम में से कोई हदीस का मुनकिर हो जाए, अल्लाह ना करे। और दुनियावी मामले में ये अपना जहन बनाकर रखें कि आप ये देखें कि हमसे भी तो ज्यादा परेशान हाल लोग हैं, अल्लाह का परेशान हाल लोग हैं, बे जमीन जायदाद के लोग भी हैं, बगैर गाड़ी घोड़े के भी लोग हैं, बे औलाद भी हैं। तो उनको आप देखेंगे तो आपके दिल में जज्बे शुक्र पैदा होगा, आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे। आप कोई हो सकता है कोई दुनियादार आपको देखकर और तरस आए उसको और कुछ जुमले आपको कह दे, तू इतना परेशान है, ऐसा वैसा तरह तरह की नाशुक्री की बातें कहे, मगर आपकी जुबान पर शुक्र के जुमले जारी हो जाएंगे। आप हर हाल में कहेंगे अल्लाह का शुक्र, जो दिया है उसने, मालिक का करम है, रब का फजल है, करम है। आप अब याद रखिए, जब आप ये अदा अपना लेंगे तो आपके बहुत सारे दुश्मन हासिदीन वो आपसे दूर हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारी बातों का, फजूल बातों का इस पर कोई असर ही नहीं होता। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, अदा करता है। तो हजरात गिरामी, एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें, मुसीबतें किन पर उतरती हैं? सबसे ज्यादा आजमाइशें किन पर उतरी हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइशें
अंबिया पर उतरी, नबियों पर उतरी हैं सबसे ज्यादा आजमाइशें। अंबिया के बाद फिर किन पर ज्यादा आजमाइशें उतरी हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उनके बाद हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उन पर मुसीबतें आजमाइशें ज्यादा उतरी हैं। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो दीन पर जितनी मजबूती से कायम होगा, जो इस्लाम पर जितनी मजबूती से, जितनी कुव्वत के साथ में कायम होगा, उस पर आजमाइशें और मुसीबतें उतनी ज्यादा उतरेंगी। और खासकर जो अहले इल्म उलमा हैं, उन पर आजमाइशें और मुसीबतें ज्यादा उतरेंगी। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो दुनिया में जिन मोमिनों ने मुसीबतों में सब्र किया है, जिन पर ज्यादा आजमाइशें उतरी हैं, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उनको इतना सवाब अता फरमाएगा, इतनी नेमतें अता फरमाएगा कि वो लोग जिन पर दुनिया में आजमाइशें नहीं उतरी, जिन पर मुसीबतें नहीं आई, वो आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे कि काश हम पर भी ऐसी आजमाइशें उतरती, हम भी मुसीबतों में घेरे जाते, यहां तक के हमको हमारे जिस्म से चमड़ियां निकाली जाती, ताकि हमें भी ऐसी जो अल्लाह की नेमत है और सवाब हमको मिलता। वो ये तमन्ना करेंगे। हजरात, ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से, मोमिन होने की वजह से अगर हम पर आजमाइशें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो याद रखो इसका सवाब भी दुगना मिलेगा। आपको अल्लाह की बारगाह में इसका इनाम भी ज्यादा मिलेगा। बस दीन पर मजबूती से कायम रहो, नमाज रोजे के पाबंद रहो, अपने ईमान और अकीदे पर कायम रहो मजबूती से, कि ये आजमाइशें जो आती हैं इनके फायदे भी हैं कि वो जो मुनाफिकीन हैं, जो दीन के दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं, उनके चेहरे जाहिर हो जाते हैं। जैसे कुछ अरसे पहले वो वसीम रजवी जो था मरदूद मलऊन, तो उसका चेहरा जाहिर हुआ। इसी तरह आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मोमिन मुसलमान जाहिर कर रहे थे, मगर उनके चेहरे भी जाहिर हो रहे। तो आजमाइशें जब आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो दोस्त और दुश्मन का सही पता भी चलता है। उनका चेहरा नुमाया होता है, साफ होता है, कि आप भी अपनी जिंदगी में आप ये देखेंगे कि आप अपने सच्चे सही दोस्त को तब आप पहचान सकेंगे जब आप खुद मुसीबत में हो। जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो आपके साथ खड़ा रहेगा, और जो आपका झूठा दोस्त होगा वो मैदान छोड़ के भाग चुका होगा। तो कभी कभी आजमाइशें आती हैं तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है, आपको आगे पहुंचाने के लिए आती है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो मोमिनों पर जो आजमाइशें उतरती हैं, जो मुसीबतें उतरती हैं, इसमें मोमिन का कोई खसारा नहीं है। तकलीफें भी आए, जिस्मानी तौर पर तकलीफें, ईज़ाएं भी मिले, मगर इन ईज़ाओं से आपका जो दीनी मर्तबा है, आपका जो मजहबी मकाम व मर्तबा है, वो कुछ कम नहीं होगा, बल्कि आप उखरवी एतबार से जिस मकाम और जिस दर्जे में होंगे वो दर्जा ऊंचा हो जाएगा। अगर आप सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे और फराइज व वाजिबात की पाबंदी करेंगे और ईमान पर, इस्लाम पर मजबूती से कायम रहेंगे। एक सहाबी रसूल है,
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए घर तशरीफ ले जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में थे, तो मैंने आपके जिस्म मुबारक पर बुखार देखने के लिए, जांचने के लिए हाथ रखा। आपकी भी आदत होगी, आप किसी की इयादत के लिए जाते हैं, अगर आपको पता चलता है कि फला साहिब जो है बुखार में है, तो आप जाते ही पहले हाथ थाम लेते हैं या कभी पेशानी पे हाथ रख देते हैं कि बुखार कितना है। वो सहाबी रसूल पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर हाथ रखते हैं बुखार देखने के लिए। वो खुद फरमाते हैं कि मैंने हाथ रखा चादर के ऊपर, जैसे कभी किसी के पेशानी पर हाथ रखेंगे तो खुली पेशानी पर हाथ रखेंगे, मगर अगर यहाँ किसी ने हाथ रखा या पीठ पर, कंधे पर हाथ रखा तो कपड़ा होगा। तो वो फरमाते हैं जब मैंने हाथ रखा तो चादर के ऊपर हाथ रखा। जी बहुत ज्यादा बुखार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम लोगों पर मुसीबतें ज्यादा आती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज थोड़ा बुखार हो जाए, नाशुक्री के कलिमात हम जुबान से निकाल देते हैं। हज़रात, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि हम लोगों पर मुसीबतें ज्यादा आती हैं, और आगे इरशाद फरमाते हैं कि सवाब भी तो हमें 2 गुना मिलता है, सवाब भी तो हमें बढ़कर मिलता है। फिर वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुसीबतें ज्यादा किन पर आती हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया पर आती हैं, फिर उलमा पर आती हैं, सालिहीन पर आती हैं। इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। पता ये चला कि जो दीन पर जितना ज्यादा कायम होगा, दीनदार होगा, उस पर मुसीबतें उतनी ज्यादा आएंगी, आजमाइशें उतनी ज्यादा आएंगी। उसको चाहिए कि वो आजमाइशों से घबराए नहीं, मुसीबतों से घबराए नहीं, बल्कि इस्तिकामत इख्तियार करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया में भी सरबुलंदी अता फरमाएगा और आखिरत में भी उसको 2 गुना सवाब अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी, हम सब पर ये लाजिम व जरूरी है कि हम मजहब इस्लाम पर, मसलके आला हजरत पर, सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहें, और दीनी मामले में जो हमारे बड़े हैं, अकाबरीन हैं, असलाफ हैं, उनकी तरफ नजर करें और उनकी पैरवी करें, और दुनियावी मामले में जो हमारे तहत हैं, हमारे नीचे हैं, उनकी तरफ नजर करें, ताकि हम साबिर और शाकिर में शामिल हो जाएं और अल्लाह का फजल हमें हासिल हो जाए। और याद रखो, दुनिया फानी है, फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। कोई न जालिम बाकी रहेगा, न मजलूम बाकी रहेगा। सबको इस दुनिया से जाना है। हमसे पहले लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग इस रूए जमीन पर आए, दुनियादारी किए और चले गए। हम भी हैं, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर खुशखबरी है उनके लिए जो ईमान की दौलत लेकर दुनिया में रहे और ईमान पर जिन्हें खात्मा नसीब हुआ, उनके लिए ये मुज्दा है, ये खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत बनाई है। मरने के बाद में सिर्फ 2 ही ठिकाने हैं, या तो आदमी जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। कोई तीसरा घर नहीं है, सिर्फ आखिरत के 2 ही घर हैं। एक को जन्नत कहा जाता है,
दूसरे घर को जहन्नम कहा जाता है। जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उसके महबूब बंदे हैं, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है। और जो उसके नाफरमान है, जो काफिर, वो मुर्तद, वो मुशरिकीन है, अल्लाह ने उनके लिए दूसरा घर जहन्नम बनाया है। हमें भी ये सोच लेना चाहिए कि आखिरत में मरने के बाद हमें किस घर को अपना ठिकाना बनाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जन्नत जाना है, तो जन्नत जाने के लिए जन्नतियों जैसा अमल इख्तियार करना पड़ेगा, वैसा किरदार अपनाना पड़ेगा। और अगर फिर हमें जहन्नम में जाने की कोई परवाह नहीं है और हम फिक्र में नहीं है, तो फिर बंदा जब बेपरवाह हो जाता है तो फिर ये है कि उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। आयतपुर की सरजमीन पर ये जो जलसा मुनाकिद हुआ, सरे शाम से लेकर अब तक जितने लोग, मर्दों, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने लोग यहाँ आए, अल्लाह ताला सबों की शिरकत को कबूल फरमाए और हम सबको ईमान पर जिंदगी अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। हजरात गिरामी, अहले सुन्नत व जमाअत पर मजबूती से कायम रहिए और जो बदमजहब, बदअकीदा हैं, उनसे अपने आप को दूर रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि जो खुद डूब चुका हो वो आपको भी डुबाने की कोशिश करे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके, हमारे दिलों में बुजुर्गों की मोहब्बतों का जो गुलदस्ता अता फरमाया है, हमारे दिलों में अल्लाह के नेक बंदों की जो खुशबू बस रही है, उस खुशबू को बाकी रखिए, उसकी हिफाजत कीजिए, तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी आपके लिए, हम सब के लिए कामयाबी वो कामरानी है और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी वो कामरानी है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।